अगले 6 घंटों तक मेरे शरीर के साथ जो करना चाहो वो करो। इस दौरान मैं एक वस्तु हूँ और इतने वक्त के लिए हर एक अनहोनी की मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। साल था 1974। इटली के नेपल्स में मौजूद एक आर्ट गैलरी का बंद कमरा। मंच के आसपास खड़े दर्जनों लोग, जिन्हें अपने साथ कुछ भी करने की छूट दी सर्बियत कलाकार मरीना एब्रामोविक ने, जिसके बाद उन 6 घंटों में इंसानियत पर हावी हुई ऐसी हैवानियत जो आज भी इतिहास के पन्नों में बेहद विचित्र अक्षरों में दर्ज है। उस कमरे में पहले 3 घंटों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दर्शक एक महिला से झिझक रहे थे, लेकिन फिर पहली चीज हुई और एक के बाद एक चीज होती चली गई। किसी ने मरीना के कपड़े काटकर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया, किसी ने उनका यौन शोषण करने की केवल कोशिश की, किसी ने मरीना के शरीर पर नुकीली चीजें चुभोकर गहरे घाव दिए, लेकिन फिर एक व्यक्ति ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। किसी तरह 6 घंटे बीते। इतनी हैवानियत का सामना करने के बावजूद मरीना पूरे होश में थी। वो कमरे से बाहर निकली, खून और आंसू जमीन पर टपक रहे थे। मरीना ने फिर हर एक दर्शक की आंखों में आंख डालकर देखना शुरू किया। उनके इस बलिदान ने कला की दुनिया में एक ऐसा मिसाल बना दिया जिसके बारे में सुनकर ही आज भी लोग की रूह कांप उठती है। लेकिन कौन थी मरीना एब्रामोविक? रिदम ज़ीरो परफॉर्मेंस के दौरान मरीना के साथ क्या क्या हुआ था? क्यों उन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए अपनी इज्जत और जान दोनों पर दांव लगा दिया? क्या होता है ये विचित्र परफॉर्मेंस आर्ट? और कैसी थी मरीना और उनके प्रेमी उले की वो प्रेम कहानी जो एक समय पर रोमियो जूलियट की लव स्टोरी से भी ज्यादा मशहूर हुई थी? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले नए दर्शक वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1964 से, जब न्यूयॉर्क के पॉपुलर बैंड बीटल्स के म्यूजिशियन जॉन लेनन की पत्नी योको ओन कला का एक ऐसा नमूना दिखाती हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनता है। योको ओन स्टेज पर एक पुतले की तरह बैठ जाती हैं और दर्शकों को योको के कपड़े काटने की छूट दी जाती है। कुछ देर तक चले इस परफॉर्मेंस में दर्शक धीरे धीरे करके योको के पूरे कपड़े काट देते हैं और हाथ में फटे कपड़ों के चीथड़े लिए अपने बदन को ढकने की कोशिश करते हुए योको मंच पर बेसुध बैठी रहती हैं। योको ओन की कट पीस नाम की परफॉर्मेंस कला की दुनिया में काफी प्रसिद्ध होती है और फेमिनिस्ट परफॉर्मेंस आर्ट मूवमेंट की शुरुआत करती है। लेकिन ये परफॉर्मेंस आर्ट होती है क्या? तो आसान शब्दों में बताएं तो कला की दुनिया में इसे उन कलाओं में गिना जाता है जिन्हें एक बार ही अंजाम दिया जाता है, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो इतिहास में अमर हो जाती हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रदर्शन की ऐसी कला है जिसमें शरीर ही कैनवस होता है और कलाकार ही कला होता है। दोस्तों, एक तरफ योको ओन की ये कला काफी प्रसिद्ध हुई, वहीं दूसरी तरफ 30 नवंबर 1946 के दिन सर्बिया के बेलग्रेड में जन्मी मरीना एब्रामोविक को बचपन से ही आर्ट्स में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने फाइन आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फेमिनिस्ट परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने शरीर के साथ कई परफॉर्मिंग आर्ट्स किए, लेकिन 70 के दशक में सबसे ज्यादा मशहूर हुई रिदम आर्ट सीरीज, जिसमें रिदम 10 से लेकर रिदम 0 तक के परफॉर्मेंस शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अपने शरीर की सहन शक्ति को परखने की कोशिश की थी। उदाहरण के लिए रिदम 10 एक ऐसे खेल पर आधारित था जिसे रूस और युगोस्लाविया के किसान खेला करते थे। इस खेल में लोग अपने हाथ को एक लकड़ी के बोर्ड पर रखते और चाकू से अपनी उंगली के बीच वार करते। जितनी बार चूक होती, चाकू से कट लगता, उतनी बार उन्हें शराब पीनी पड़ती। जैसे जैसे लोग नशे में डूबते जाते, वैसे वैसे उनके चोटिल होने की संभावना बढ़ती जाती। इसी तरह रिदम 5 नाम के परफॉर्मेंस में मरीना ने खुद को एक जलते हुए सितारे के बीच लेटा दिया था। उनके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आग की वजह से उनकी ऑक्सीजन पाइप में कट लग गए और सप्लाई बंद हो गई, जिससे वो बेहोश हो गईं और इसके बाद दर्शकों ने उनकी जान बचाई। लेकिन इनकी रिदम 0 परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें मरीना ने परफॉर्मिंग आर्ट की बाउंड्रीज तोड़ते हुए कुछ परफॉर्मेंस तो ऐसा नहीं किया, लेकिन पूरे परफॉर्मेंस को दर्शकों पर छोड़ दिया, जो कला का एक ऐसा नमूना बना कि आज हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो साथियों, ये साल था 1974। इटली के नेपल्स में मौजूद एक आर्ट गैलरी के मंच पर मरीना खड़ी थी। उनके चारों तरफ दर्शकों की भीड़ जमा थी और पास में टेबल पर पड़ी थी 72 अलग अलग चीजें, जिसमें कुछ आनंद पहुंचाने के लिए थी और कुछ असहाय दर्द तक की मौत भी, जैसे कि गुलाब, पंख, इत्र, अंगूर, वाइन, चाकू, लोहे की छड़, ब्लेड और बंदूक। अपने परफॉर्मेंस की शुरुआत करते हुए मरीना ने कहा,
अगले 6 घंटे तक मेरे शरीर के साथ जो करना चाहो वो करो। इस दौरान मैं एक वस्तु हूं और इतने वक्त के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। परफॉर्मेंस शुरू हुआ और ऐसी कला का पहली बार अनुभव करने वाले कुछ दर्शक झिझकते हुए स्टेज की तरफ बढ़े। किसी ने मरीना को परफ्यूम लगाया, किसी ने लिपस्टिक लगाई तो किसी ने फूलों से सजाया। एक शख्स ने उसे ब्रेड खिलाई और एक ने शराब पिलाई, लेकिन मरीना स्टेज पर एक बेसुध की तरह खड़ी रही, जो देखकर धीरे धीरे लोगों की हिचक खत्म होने लगी और वो अपने दिमाग में चल रहे डार्क थॉट्स को सच्चाई में बनाने की कोशिश करने लग गए, जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिदम जीरो नाम के इस परफॉर्मेंस में हैवानियत की शुरुआत हुई मरीना के कपड़े काटने से। एक शख्स ने धारदार औजार से उनके कपड़े फाड़े और कुछ ही घंटों के भीतर उनके कपड़े चीथड़ों में बदल गए। कपड़ों के बाद अब छुरी से निशाने पर आई उनकी त्वचा। कुछ लोगों ने उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर धारदार चीजें चुभोना शुरू किया और इसी तरह से कई चीरे लगा दिए गए और एक ने तो खून भी चखा। किसी ने उनके शरीर पर अभद्र बातें लिखी तो किसी ने अश्लील चीजें बांध दी। किसी ने ठंडा पानी उन पर फेंक दिया तो कुछ लोग उनके मुंह पर थूकने भी लगे। इतना सब होने के बाद भी लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मरीना के शरीर पर कांटे तक चुभा दिए। फिर एक शख्स ने उन्हें चूमने की कोशिश की और फिर शुरू हुआ शारीरिक शोषण का गंदा खेल, जिसे हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। उन 72 चीजों में से एक इंस्टेंट कैमरा भी था। लोगों ने मरीना को गालियां देते हुए उनकी तस्वीर खींची और उन्हें उनके ही शरीर पर चिपका दिया। अपने इस परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बात करते हुए मरीना लिखती हैं, पहले 3 घंटों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दर्शक मुझसे झिझक रहे थे, लेकिन फिर पहली चीज हुई और एक के बाद एक होती चली गई। हैरानी की बात यह है कि औरतें पुरुषों को बता रही थी कि क्या करना है, बजाय खुद कुछ करने के। हालांकि जब एक इंसान ने मेरे सुई चुभाई तब एक महिला ने ही मेरे आंसू पोंछे और मैं ये मानती हूं कि मेरा बलात्कार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां औरतें मौजूद थीं। उन्होंने आगे बताया कि भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही थी। लोगों का एक समूह ऐसा था जो हर हद पार करने को तैयार था, जबकि दूसरा विवेक से काम लेने की कोशिश कर रहा था। एक व्यक्ति ने तो पिस्तौल में गोली भरी और मुझ पर तान दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मैं कोई प्रतिक्रिया देती हूँ। यहाँ तक कि उसने ट्रिगर पर मेरी ही उंगलियां रखवाई। इस हरकत ने दर्शकों के बीच विवाद को जन्म दिया और वहां झगड़ा हो गया। और अपने इस आर्ट से मैंने ये सीखा कि अगर दर्शकों पर सब छोड़ दिया जाए तो वो आपको मार भी सकते हैं। मैं एकदम बिखरा हुआ महसूस कर रही थी, मगर किसी तरह 6 घंटे बीत गए। गैलरी के मालिक ने दर्शकों को आवाजें लगाई कि परफॉर्मेंस खत्म हो गया और इतनी हैवानियत का सामना करने के बावजूद मैं किसी तरह जिंदा बच गई। इस तरह 6 घंटे के टॉर्चर के बाद जब मरीना की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो उन्होंने चलना शुरू किया। वह हर एक शख्स के पास जाने लगी और उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग उसे टॉर्चर दे रहे थे वही लोग जब मरीना से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। मरीना ने ऐसी परफॉर्मेंस फिर कभी नहीं की, लेकिन 2013 में कॉम्प्लेक्स मैगजीन ने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस आर्ट की लिस्ट निकाली। इसमें रिदम जीरो 9वें नंबर पर रखा गया। चलिए अब जानते हैं मरीना की परफॉर्मेंस आर्ट की तरह ही उनकी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, 70 के दशक में मरीना उले नाम के एक शख्स से मिली। इत्तेफाक से ये दोनों ही परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे और इनकी जन्म तिथि भी एक थी, 30 नवंबर। दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया और उन्होंने साथ में कई हैरान कर देने वाले परफॉर्मेंस आर्ट भी किए, जिनमें से एक था 1977 का रिलेशन इन मूवमेंट। इस प्रदर्शन में इस जोड़ी ने अपनी कार को एक खाली संग्रहालय के कमरे में 365 चक्कर तक घुमाया। जब उले कार चला रहे थे तब मरीना एब्रामोविक मेगाफोन पर हर चक्कर की गिनती कर रही थी और घोषणा करती। मरीना ने याद किया कि एक बार इस प्रदर्शन के दौरान मोटर जल गई और संगमरमर के फर्श पर एक काला घेरा बन गया। उसी साल मरीना और उले ने रिलेशन इन टाइम नाम की परफॉर्मेंस भी किया, जिसमें मरीना एब्रामोविक और उले ने अपने पॉनी टेल को एक साथ बांध लिया और घंटों तक एक दूसरे की पीठ सटाकर बैठे रहे। शुरुआत में वे आर्ट गैलरी में अकेले बैठे रहे और फोटोग्राफर इनकी वीडियो ले रहा था। जब उनके लिए दर्द सह पाना मुश्किल हो गया तो म्यूजियम में मौजूद लोगों और दर्शकों की तरह उन्हें बुलाया गया ताकि उन्हें ये देख के ये दोनों अधिक समय तक किसी अवस्था में बैठ सकें। इस परफॉर्मेंस में मरीना और उले करीब 1 घंटे तक पीठ सटाकर बैठ पाए। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरे के मुंह को करीब रखकर जोरों से चिल्लाना, एक धनुष को अलग अलग तरफ से पकड़कर पीछे की तरफ झुके रहना, जिसमें जरा सी भी गलती से तीर मरीना को लग जाता और इनकी जान चली जाती। इसके अलावा टेबल के
सामने बैठकर घंटों एक दूसरे को देखते रहना और भी कई विचित्र परफॉर्मेंस शामिल थे। दोस्तों, मरीना और उले की अनोखी लव स्टोरी की कहानी की साक्षी चीन की ग्रेट वॉल्स भी है। दरअसल 12 साल की रिलेशनशिप के बाद मरीना और उले ने अलग होने का फैसला किया। उनके अलग होने का अंदाजा भी सबसे अलग था। उन्होंने चीन की दीवार के दोनों छोर से चलना शुरू किया और दीवार के ठीक बीचों बीच आकर मिले। इस तरह एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए दोनों ने 2500 किलोमीटर की दूरी तय की और इस पूरे परफॉर्मेंस को द ग्रेट वॉल वॉक नाम दिया गया। उस दिन वो आखिरी बार मिले थे। इस मुलाकात को करीब 2 दशक बीत गए और आया साल 2010। परफॉर्मेंस आर्ट करते हुए मरीना को 35 साल बीत चुके थे और इस बार मरीना एक लाइव परफॉर्मेंस एक्ट कर रही थी। द आर्टिस्ट इज प्रेजेंट नाम के इस एक्ट में उन्होंने लोगों को अपने सामने बैठने को कहा और उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। बारी बारी से कई दर्शक मरीना के सामने बैठकर उन्हें देखते रहे। हर दर्शक के जाने के बाद मरीना अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो देख वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल मरीना ने जब अपने आखिरी प्रतिभागी को देखने के लिए आंख खोली तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई और वो शर्मा गईं, क्योंकि सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उले था और दोनों ने एक दूसरे को 22 साल के बाद देखा था। दोनों पुराने प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनकी आंखों में शायद पुरानी यादों और भावनाएं दौड़ रही थी। फिर मरीना अपना ही बनाया नियम तोड़ती हैं और आगे की तरफ झुककर उले के हाथ को थाम लेती हैं, जिसके बाद 2020 में उले की मौत तक मरीना उनके साथ रही। तो दोस्तों, मरीना एब्रामोविक के रिदम जीरो परफॉर्मेंस आर्ट और उनकी अनोखी प्रेम कहानी को लेकर आपकी क्या राय है और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में बताइए। शायद वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी अनसुनी अनकही कहानी सत्य घटनाओं को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।